हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मानसून के बीच केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग की स्थिति लगातार बदल रही है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि केदारनाथ धाम में आज मौसम कैसा बना हुआ है। क्या सुबह से लगातार बारिश हो रही है या मौसम में थोड़ी राहत मिली है? क्या केदार घाटी में बादल और कोहरा छाया हुआ है या आज बाबा के धाम में धूप के भी दर्शन हुए हैं? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड और आगे केदारनाथ धाम तक यात्रा मार्ग की आज क्या स्थिति है। रास्तों पर अभी भी पानी बह रहा है या पानी का बहाव कम हुआ है? रास्ते कितने फिसलन भरे हैं और श्रद्धालुओं को यात्रा करते समय किन जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है? और सबसे जरूरी सवाल, आज 9 अगस्त को कहीं पर नया लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं? अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो यात्रा पर इसका कितना असर पड़ा है और क्या श्रद्धालुओं को रास्ते में रोकना पड़ा है? साथ ही आपको बताएंगे कि आज यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या कहीं कहीं यात्रा को रोका जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ कैसी है और अभी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज या आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की पूरी जानकारी जानने के बाद ही आपको अंदाजा लगेगा कि इस समय यात्रा पर निकलना आपके लिए कितना सही रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज 9 अगस्त को बाबा केदारनाथ धाम का ताजा नजारा और यात्रा मार्ग की पूरी स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आज केदारनाथ यात्रा मार्ग का ताजा नजारा देख लीजिए। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आज सुबह से ही केदार घाटी में मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। पहाड़ियां पूरी तरह से बादलों और कोहरे के बीच छिपी हुई है। कई जगहों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी केदार घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। जो श्रद्धालु इस समय सोनप्रयाग और गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करके बाबा केदारनाथ के धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का नजारा एक तरफ बहुत खूबसूरत है। चलते हुए श्रद्धालुओं को चारों तरफ बादल, कोहरा, पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता और जगह जगह बहता हुआ पानी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत मौसम के साथ सावधानी रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज मौसम पूरी तरह बारिश वाला बना हुआ है। बीती रात भी केदार घाटी में बारिश होती रही और आज सुबह भी बारिश लगातार जारी है। कभी हल्की हो रही है तो कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जा रही है। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि लंबे समय तक धूप निकली हो। केदार घाटी में आज सूरज की किरणें देखने को नहीं मिली है।
आसमान ज़्यादातर समय बादलों से ढका हुआ है और पहाड़ियाँ भी कोहरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग वीडियो में यह भी देख सकते हैं कि श्रद्धालु रेनकोट पहनकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। बारिश के बीच भी बाबा केदारनाथ के दर्शन की आस्था श्रद्धालुओं को आगे बढ़ा रही है। कुछ श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहीं जिन श्रद्धालुओं के लिए पैदल चढ़ाई करना मुश्किल है वे घोड़े, खच्चर और पालकी जैसी सुविधाओं का सहारा लेकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। आज अभी तक कहीं पर भी नए बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है और यात्रा भी चल रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज पूरे दिन यात्रा बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जब पहाड़ों में लगातार पानी होता है तो मिट्टी और चट्टानों के अंदर नमी बढ़ जाती है। ऐसे में कहीं से भी अचानक पत्थर या मिट्टी नीचे आ सकती है। इसीलिए अगर आज किसी जगह पर तेज बारिश होती है या यात्रा मार्ग पर किसी तरह का खतरा दिखाई देता है तो प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। इसीलिए अगर आप इस समय केदारनाथ यात्रा पर हैं और प्रशासन की तरफ से आपको किसी स्थान पर कुछ देर रुकने के लिए कहा जाता है तो वहां बहस करने या जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग यह मत सोचिए कि बाकी लोग जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाने दिया जाए। प्रशासन के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी वहां की परिस्थितियों को देखकर ही श्रद्धालुओं को रोकते हैं। उनकी बात मानना ही आपकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा फैसला है। अब अगर हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की यात्रा की बात करें तो आज वाहनों की सेवा भी चल रही है। श्रद्धालु वाहनों की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद आगे की यात्रा अपने साधन के अनुसार कर रहे हैं। यानी आज यात्रा पूरी तरह से रुकी हुई नहीं है और श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर परिसर की बात करें तो वहां भी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मानसून के कारण सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम दिखाई दे रही है। इसका एक फायदा यह भी है कि जो श्रद्धालु इस समय बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंच रहे हैं उन्हें दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भीड़ कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन काफी अच्छे से हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोग इस समय यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो बाबा के दर्शन का अवसर आपको अच्छे से मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, दर्शन की सुविधा के लिए अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं यात्रा मार्ग की स्थिति की। तो बारिश के कारण कई जगहों पर रास्ते अभी भी गीले और फिसलन भरे हैं। कुछ स्थानों पर आपको रास्ते के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे स्थानों पर सबसे जरूरी है कि आप जल्दबाजी ना करें। पानी देखकर सीधे उसके बीच से भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। पहाड़ों में एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। इसीलिए अगर रास्ता फिसलन भरा है और आपका पैर अचानक फिसल गया तो छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए जहां पानी ज्यादा बह रहा हो वहां धीरे धीरे और संभल कर रास्ता पार कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी बारिश के कारण बढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी श्रद्धालुओं से खास तौर पर कहना चाहूंगी कि नदी के किनारे जाकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। कई बार हमें नदी का खूबसूरत नज़ारा देखकर लगता है कि थोड़ा नीचे जाकर एक अच्छी फोटो ले लेते हैं, लेकिन पहाड़ी नदियों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उनका पानी अचानक बढ़ सकता है। ऊपर पहाड़ों में बारिश होने के बाद नीचे बहने वाले पानी का बहाव
कुछ ही समय में बदल सकता है। इसीलिए अगर आपको मंदाकिनी नदी का फोटो या वीडियो लेना है तो सुरक्षित दूरी से ही लीजिए। नदी के पास बिल्कुल किनारे जाने या नीचे उतरने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी तरह दोस्तों, इस समय केदारनाथ यात्रा मार्ग में आपको छोटे बड़े कई झरने देखने को मिल सकते हैं। लगातार बारिश के कारण जो छोटे जल स्रोत सामान्य दिनों में बहुत कम पानी के साथ दिखाई देते हैं, उनमें बारिश के समय पानी का बहाव काफी बढ़ सकता है। आप लोगों को ऐसे झरने बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे और मन करेगा कि वहीं रुककर फोटो और वीडियो बनाएं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि खूबसूरत नज़ारे के चक्कर में अपनी सुरक्षा को खतरे में मत डालिएगा। झरने से सुरक्षित दूरी पर रहिए, रास्ते के किनारे खड़े होकर फोटो लीजिए और ज़्यादा देर तक वहां रुकने की कोशिश मत कीजिए, खासकर तब जब उस समय बारिश तेज हो रही हो। अब दोस्तों, अगर आप लोग आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा पर आने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सामान की तैयारी में मौसम के हिसाब से कीजिए। सबसे जरूरी है आपके पास अच्छी क्वालिटी का रेनकोट जरूर हो। केवल छाता लेकर पहाड़ों की यात्रा करने पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि तेज हवा और बारिश के बीच छाता ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता। इसके साथ अच्छे ट्रैकिंग शूज जरूर पहनिए जिनकी पकड़ रास्ते पर अच्छी हो। अपने साथ गर्म कपड़े भी रखिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में मौसम कभी भी बदल सकता है। इसके अलावा मोबाइल और ज़रूरी सामान के लिए पावर बैंक रखिए। अपनी ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखिए और अगर आप किसी तरह की नियमित दवा लेते हैं तो उसे बिल्कुल भी भूलकर मत आइएगा। और दोस्तों, बुजुर्ग श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों को लेकर अभी यात्रा करने से पहले मौसम और अपनी परिस्थितियों का जरूर ध्यान रखिएगा। मानसून के दौरान लगातार बारिश, ठंड, फिसलन और लंबी पैदल यात्रा उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर किसी श्रद्धालु को पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है या ऊंचाई वाले स्थान पर सांस लेने में परेशानी होती है तो यात्रा पर निकलने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है, लेकिन दर्शन से भी पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हम यात्रा करते हैं, इसीलिए यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम सुरक्षित रूप से धाम तक पहुँचे, बाबा के दर्शन करें और सुरक्षित वापस अपने घर भी लौटें। और एक बात मैं आप सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगी, मानसून के समय मौसम को देखकर कभी भी यह अंदाजा मत लगाइएगा कि अब बारिश नहीं होगी तो पूरा दिन मौसम अच्छा ही रहेगा। पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। अभी धूप निकलती हो और कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाए, ऐसा यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर रखिए। रास्ते में अगर बारिश के कारण यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी जाए तो परेशान मत होइए। जल्दबाजी में यात्रा करने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रुकना ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, अभी सबसे अच्छी बात यह है कि आज यात्रा चल रही है, श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अभी तक किसी नए बड़े लैंडस्लाइड की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन मानसून के कारण खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आज की स्थिति को देखते हुए मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि यात्रा जरूर करें, लेकिन मौसम को हल्के में लेकर नहीं। रास्ते में जहां खतरा दिखाई दे वहां रुकिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए, नदी और झरनों से दूरी बना कर रखिए और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने में कुछ घंटे ज़्यादा लग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज 9 अगस्त का यह ताज़ा अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो श्रद्धालु आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, उनके साथ यह जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यात्रा के दौरान जरूरी सावधानी
कहानियों के बारे में पता चल सके। आगे मौसम या यात्रा मार्ग में जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा मैं आप लोगों तक उसकी जानकारी जरूर पहुंचाऊंगी। इसीलिए अगर आप केदारनाथ धाम से जुड़ी ऐसी ही रोजाना की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।